हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बहुत से फ्रेंड्स के 23 को कंप्यूटर एप्लीकेशंस के एग्ज़ाम हैं। सो आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन से टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग आज सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पर सॉल्व करेंगे। सो पहले हम लोग थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन जो दिए रहते हैं सीबीएसई में पेपर्स में, उसको हम लोग रीड करेंगे। जो मैक्सिमम मार्क्स है इसका 25 मार्क्स है। टाइम अलॉट किया जाएगा आपको 2 आवर्स का। ठीक है, अब जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 सेक्शन A, B एंड C। ईच सेक्शन इज़ कंपल्सरी। जो पेपर है उसमें 3 सेक्शन दिए होंगे, A, B एंड C, और सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। सेक्शन A हैज़ 4 क्वेश्चंस ऑफ शॉर्ट टाइप। ईच क्वेश्चन इज़ 2 मार्क्स। तो सेक्शन A है उसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन। जो मतलब कि क्वेश्चन में जो चॉइसेस दिए हैं वो सिर्फ एक क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब आते हैं सेकेंड इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। सेक्शन बी हैज़ 3 क्वेश्चन ऑफ अ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जो सेक्शन बी है उसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 3 मार्क्स। सारी क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं। इंटरनल चॉइस इज़ प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन। जो इंटरनल चॉइस है वो सिर्फ एक क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन सी हैज़ 2 क्वेश्चंस ऑफ लॉन्ग टाइप सेकेंड। ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 4 मार्क्स। जो सेक्शन सी है उसमें 2 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें कि सारे क्वेश्चन जो दोनों क्वेश्चन हैं वो 4-4 मार्क्स के हैं। हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं तो हमको मार्किंग स्कीम पता चल गई। सेक्शन A 2 मार्क्स का है, सेक्शन B 3 मार्क्स के हैं एंड सेक्शन C 4 मार्क्स के हैं। सो फ्रेंड, बहुत ही इजी होता है ये कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपको उसमें ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑप्शनल ये होता भी है और बहुत ही ईजी होता है ये सब्जेक्ट। सो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस जितने भी आपके नोट्स हैं, जितने भी आपके बुक्स मटेरियल्स है, बस उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो हम उसको पढ़ते हैं। सेक्शन A, इसमें टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, दिस सेक्शन हैज़ 4 क्वेश्चन ऑफ अ शॉर्ट टाइप। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन। तो हम लोग ने पहले ही इंस्ट्रक्शन में पढ़ चुका था। अब पहला क्वेश्चन क्या है? राइट सुटेबल HTML कोड टू एम्बेडेड एन ऑडियो एंड वीडियो इन अ वेब पेज। हमें सुटेबल कोड लिखना है एम्बेडेड ऑडियो एंड वीडियो का। तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है HTML कोड फॉर एम्बेडेड वीडियो कंट्रोल सोर्स एज RC इज इक्वल टू में फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वीडियो फाइल MP4 ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद वीडियो क्लोज कर देंगे। ये हुआ वीडियो का। अब ऑडियो क्या होगा? ऑडियो कंट्रोल सोर्स SRC, ऑडियो फाइल MP3। आपको पता ही होगा कि जो MP3 होता है वो ऑडियो के लिए मतलब जो MP3 होता है ये मोस्ट कॉमन होता है ऑडियो के लिए, और जो MP4 होता है ये मोस्ट कॉमन होता है वीडियो के लिए। ठीक है, अब इसको ऑडियो को क्लोज कर देंगे। तो मैंने 1 मार्क्स के एक ही में 2 क्वेश्चन दिए गए थे, पूछे गए थे कि एम्बेडेड ऑडियो का और एम्बेडेड वीडियो का हमें मतलब कि हमें इसका कोड लिखना था। तो हम लोग ने ये पढ़ लिया। तो ये 1-1 मार्क्स के हैं, दोनों मिला के 2 मार्क्स के क्वेश्चन हुए। पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म URL? हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम एन ईमेल एड्रेस? तो इसका और करके दिया गया है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय अ न्यूज़ ग्रुप? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ न्यूज़ ग्रुप? हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ ब्लॉग? तो हम लोग पहले सब आंसर देख लेते हैं। ए का पहले देखेंगे। तो URL क्या होता है फ्रेंड्स? URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या करता है? हम लोग जो वेब पेज होता है उसको यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो इसका हम लोग बेसिकली हल्का फुल्का डेफिनेशन दे देंगे। URL स्टैंड फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज़ बेसिकली अ वेब एड्रेस दैट एंटिटीज और रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट. An email address in an account on a mail server. The mail different in an email address contain an @ sign, whereas URL never has it. An email address does not start with a www. ठीक है, URL क्या होता है? ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, हमको पता ही है कि ये वेब एड्रेस को
मतलब कि यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है इंटरनेट में, ठीक है। और जो ईमेल क्या करता है, ईमेल जो होता है ये ईमेल सर्व करता है अकाउंट, ठीक है, मेल अकाउंट सर्व करता है। और इसका जो मेन डिफरेंस है कि जो ईमेल में @ से डिफरेंस होता है, लेकिन URL @ नहीं कंटेन करता है, यही हमारा डिफरेंस है, ठीक है। अब आते जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ न्यूज़ ग्रुप, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ब्लॉग। तो न्यूज़ ग्रुप क्या होता है, अ न्यूज़ ग्रुप इज़ अ प्लेटफॉर्म where many people are came together to talk in a particular topic ना, इसका मतलब यही हुआ। तो इसका हम पढ़ लेते हैं, इसका थोड़ा सा 2 मार्क्स का है, तो आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 या 4 लाइन लिखेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और न्यूज़ ग्रुप इज़ एन इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप क्या होता है, ये इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन ग्रुप होता है, इंटरनेट के द्वारा हम लोग उसका डिस्कशन करते हैं ग्रुप में। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज अराउंड अ पर्टिकुलर टॉपिक, साइबर सेफ्टी। ये मतलब कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे पीपल जो होते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। पीपल कैन पोस्ट मैसेजेस ऑन द ग्रुप रिगार्डिंग द टॉपिक। तो पीपल्स होते हैं, वो जो पीपल होते हैं वो मतलब कि फ़ोटो या मैसेज सेंड करते हैं ग्रुप में, जिस टॉपिक वो डिस्कशन करने वाले हैं। एनीवन कैन ज्वाइन अ डिस्कशन ग्रुप, कोई भी इस डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। अब ब्लॉग क्या होता है, अ ब्लॉग इज़ अ more like a website where as individual or a group of people write about anything that interests them। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पीपल्स जो होते हैं वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना कोई भी चीज़ मतलब पोस्ट करते हैं इंटरनेट पे, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स पे हो गया, कल्चर पे हो गया, नहीं ये सब उनके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस पे वो पोस्ट करना चाहते हैं। इट इज़ यूजली ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, वी कैन ओनली पोस्ट कमेंट ऑन अ ब्लॉग इफ़ इट अलाउज टू डू सो। वो मतलब कि जो ब्लॉग होता है वो इंडिविजुअली होता है, इसमें हम लोग सिर्फ कमेंट ही पोस्ट कर सकते हैं अगर उन्होंने अलाउ किया है तो, ठीक है फ्रेंड्स। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, बहुत ईजी हैं, आप कर लेंगे आसानी से। अब थर्ड क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ अ हाइपर टेक्स्ट लिंक, गिव द नेम एंड द सिंटैक्स फॉर द HTML टैग विच इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग एन हाइपर लिंक। तो हमें पूछा है कि हाइपर लिंक क्या होता है, उसको बताना है। फिर लिखा है कि गिव द नेम एंड द सिंटैक्स फॉर द HTML टैग विच इज, ठीक है। तो हमें उसका नेम बताना है और सिंटैक्स टैग बताना है, जिससे कि हम लोग हाइपर टेक्स्ट लिंक को क्रिएट करते हैं। तो हम लोग आते हैं जिस टॉप कर लेते हैं इसके बारे में। हाइपर लिंक क्या होता है, हाइपर लिंक अलाउ अस टू लिंक HTML एलिमेंट्स टू अनदर डॉक्यूमेंट्स और न्यू सेक्शन विद इन द करेंट डॉक्यूमेंट्स। हाइपर लिंक क्या करता है, ये अलाउ करता है HTML एलिमेंट्स को, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, वो मतलब कि लिंक करने का, डॉक्यूमेंट को लिंक करने का अलाउ करता है, ठीक है। अब इसके जो नेम होते हैं वो कैसे होते हैं, इसका सिंटैक्स कैसे लिखाता है, एंकर टैग आप जानते होंगे, ए को बड़े ब्रैकेट और छोटे ब्रैकेट से क्लोज करते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंटैक्स क्या है, HREF जानती हैं आप क्या है, ठीक है। और फिर लिंक एड्रेस, और फिर क्लोज करेंगे, फिर हाइपर टेक्स्ट लिंक, फिर ए को क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये हमारे सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं, रोहित अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10th was to represent a table in a web page but he is unaware about the tag. Explain him the role of tr and td tag. Write the HTML code of a table and show the use of tr and td tag. तो रोहित है, वो एक क्लास 10 का स्टूडेंट है, ठीक है। वो मतलब कि उसे नहीं पता कि वो मतलब कि वो टेबल जो टैग होता है उससे बहुत ही अनवेयर है, उसको पता नहीं है उसके बारे में। तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि TR टैग क्या होता है और TD टैग क्या होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, HTML कोड को राइट करना है, हमें HTML कोड ऑफ टेबल को राइट करना है और उसका यूज़ भी दिखाना है, ठीक है। हमको दिखा देंगे हम लोग, बहुत ईजी है ये। तो 4 क्वेश्चन का है, हाँ। तो TR क्या होता है, TR क्या करता है, टेबल रो, मतलब कि ये टेबल रो को डिफाइन करता है। और TD क्या करता है, टेबल डाटा को डिफाइन करता है, ठीक है। बस हमको यही दिखाना था कि TR क्या होता है और TD क्या होता है, तो बहुत ईजी है ये। अब आते हैं, डिफाइन इंटरनेट एंड राइट इट्स यूजेस इन आवर डेली लाइफ, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपको बताना है कि इंटरनेट क्या होता है और इसके 2 यूजेस बताने हैं हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। और फिर उसको बताना है कि हमको वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट कैसे आपस में डिफरेंस है। तो हम बताते हैं,
आपको पता ही होगा कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर से मिलकर बना हुआ है ना। तो हम लोग, और वर्ल्ड वाइड क्या होता है, वर्ल्ड वाइड जो कि नेट को यूज़ करता है अपने वेब पेज को एक्सेस करने के लिए। इसके अंदर बहुत ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स होते हैं ना। तो हमको इसका हम डिस्कशन करना, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क एंड अदर डिवाइसेस। इंटरनेट क्या है, एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जो कि बहुत ढेर सारे कंप्यूटर नेटवर्क से मिलकर बना हुआ है। इट प्रोवाइड अस अ वेरी इजी एंड फास्ट कन्वीनियंट वे टू एक्सेस एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही तेज़ होता है हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। इट यूजेज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल IP TCP IP, ठीक है, ये स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज़ करता है, TCP एंड IP को। अब इसके यूज़ बताने हैं। टू यूजेस हमारे डेली लाइफ में, टू यूजेस क्या होते हैं कि हम लोग किसी भी एजुकेशन साइट को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं। और टू एक्सेस इंटरनेट, टू एक्सेस एनी एजुकेशनल साइट, एग्जाम्पल खान अकेडमी। टू सेंड एंड रिसीव ईमेल बाय यूजिंग एन ईमेल सर्विसेज, हम किसी को सेंड करना है ईमेल और रिसीव करना है तो हम ईमेल सर्विसेज का यूज़ करके सेंड करते हैं। ये हो गया। अब वर्ल्ड वाइड क्या होता है, द वर्ल्ड वाइड वेब और शॉर्ट फॉर वेब। जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है ये वेब का शॉर्ट फॉर्म है। आर द पेज यू सी वेयर you are at the device and you online, whereas the internet is a network of connected computer the web work on। जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है ये वेब का शॉर्ट फॉर्म है और इसके अंदर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कनेक्टेड होते हैं। जो बल्कि जो इंटरनेट होता है ये मिलियंस ऑफ कंप्यूटर से मिलकर बना होता है। तो यही इसका डिफरेंस है, टू डिफरेंस। एक डिफरेंस बताना था, आपने बता दी, बहुत ईजी है, 3 मार्क्स का है, बहुत ईजी है ये। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ अ ई लर्निंग, एक्सप्लेन एनी 2 मिनट्स। तो ई लर्निंग क्या होता है, ई लर्निंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन स्टडिंग ट्रेनिंग एनीथिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एट एनीवेयर एट एनी टाइम। सो हम इसका थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ लेते हैं जो पेपर में लिखा गया है। तो इंटरनेट, हाँ, ई लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज अ ई लर्निंग सिस्टम विच मेक्स यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज मेनली कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। ई लर्निंग एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए इंटरनेट की हेल्प से, ठीक है। इट encompasses everything from the traditional classrooms that incorporate basic technology to online schools and universities। ये क्या होता है, हमारे जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होते हैं। ये ऑनलाइन स्कूल और यूनिवर्सिटी, इसको मतलब कि ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड मतलब क्लासेस होते हैं इसमें, ठीक है। अब इसके मेरिट्स क्या होते हैं कि इसमें हम लोगों को सिंस इन ई लर्निंग टीचर यूज़ टेक्नोलॉजी टू टीच। जो ई लर्निंग जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए। इट इज़ अ हाई इंगेजिंग, इसमें बहुत सारे लोग इंगेज हैं, ठीक है। स्टूडेंट कैन लर्न एनी वे एनी टाइम अकॉर्डिंग टू देयर कन्वेंस द सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। स्टूडेंट इसे कहीं भी सीख सकते हैं, कहीं भी किसी टाइम सीख सकते हैं और ये उनके टाइम को उनके मनी को बचाता है, ठीक है। अब 7 क्वेश्चन लोग पढ़ते हैं। A web browser is different from a web server. Explain any 2 difference in a web browser and a web server with suitable and example of each। So friends, में और करके दिया गया है explain any 2 difference between 3G and 4G मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो हम ए वाला नहीं करेंगे, ए वाला बहुत ईजी है, बी वाला हम पढ़ते हैं क्योंकि बी वाले के लोगों के पास नॉलेज होनी चाहिए, तो हम बी वाले पे डिस्कशन करते हैं। ए वाला फ्रेंड्स आप अपने आप से खुद कर सकते हैं, मैंने आंसर्स में प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो ए का नहीं करेंगे हम, बी का करेंगे। हाँ, तो डिफरेंस पूछना था, द मेन डिफरेंस बिटवीन अ 3G एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी इज़ द स्पीड, ठीक है। जो तो 3G और जो 4G का जो मेन डिफरेंस है ये है स्पीड है, ठीक है। द 3D जनरेशन ऑफ द वायरलेस मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन स्टेज। जो 3D जनरेशन होता है ये क्या आता है, वायरलेस मोबाइल टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और जो 4G इज़ द फोर्थ जनरेशन ऑफ अ बोल्ड ब्रैड सेलुलर नेटवर्क इन टेक्नोलॉजी सक्सीडिंग 3G। जो 4G नेटवर्क है ये का बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि 3G से भी आगे बढ़ चुका है। और टाइपिकली 3G फोन कैन डाउनलोड फाइल्स एट द मैक्सिमम स्पीड अप टू 21 Mbps।
जो मतलब कि जो 3G फ़ोन होता है उसमें हम कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तक का ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 21 MBp तक। लेकिन हम जो 4G फ़ोन होता है उसमें हम फाइल डाउनलोड कर सकते हैं 1 GB तक का। तो ये बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ही ईजी डिफरेंस है। आप लोगों को तो बहुत ही यूज़ करते हैं आप लोग मोबाइल, इसका थोड़ा नॉलेज तो होगा ही आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। रीड द केस स्टडी गिव यू बिलो एंड अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 ईच सब्जेक्ट। क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स। इसमें केस स्टडी दी गई है हम लोग को, उसको पढ़ के हमको आंसर देना है। 5 क्वेश्चन दिए गए, हमको 4 क्वेश्चन करने हैं। तो पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं। पढ़ते हैं हम लोग। मिस्टर हरीश एन अकाउंटेंट वर्क इन एन IT firm and due to pandemic has been asked to work from home। मिस्टर हरीश जो हैं वो एक अकाउंटेंट हैं और वो IT फर्म में वर्क करते हैं, लेकिन पेंडेमिक के वजह से वो मतलब कि उनको कहा गया है कि घर पे बैठकर वो अपना वर्क करें। ही हैज़ सेट अप हिज ऑनलाइन ऑफिस एट हिज होम। उन्होंने अपना ऑनलाइन ऑफिस सेटअप किया है अपने घर में। ही हैज़ परचेज अ लैपटॉप। उन्होंने एक लैपटॉप खरीदा, वेब कैमरा खरीदा और बहुत सी चीज़ें खरीदी। नाउ ही हैज़ स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम एंड परफॉर्म हिज वेरियस ड्यूटी ऑनलाइन। अब वो क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं अपने घर से, और वो अपनी ड्यूटीज़ को ऑनलाइन ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर हरीश वांट टू होल्ड एन ऑनलाइन मीटिंग विद द कंपनी क्लाइंट सच दैट कैन इंटरैक्ट एज वेल एज सी दैम, विच सर्विस वुड बी अवेलेबल। तो इसको कहा गया है कि मिस्टर हरीश जो हैं ये मीटिंग ऑनलाइन ले रहे हैं, ठीक है, अपने कंपनी के क्लाइंट्स के साथ, ठीक है, और हमें बताना है कि कौन सी सर्विस जो है वो अवेलेबल होगी। तो हमको पता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। इसका आंसर हम देख लेते हैं एक बार। इसका आंसर क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सच एज स्काइप, जूम, etc। ये हमारी आंसर है, बहुत इजी है। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। मिस्टर प्रीति सेंड एन ईमेल टू हरीश रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। जो मिस्टर प्रीति हैं वो ईमेल सेंड करते हैं हरीश को रिक्वेस्ट करने के लिए कि बैलेंस उनको मतलब कि उन्होंने सेंड किया है हरीश को रिक्वेस्ट कि वो बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सके। विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड इन्वॉल्व ड्यूरिंग द ईमेल कम्युनिकेशन। कौन सी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं हम लोग जब ईमेल को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं? तो SMTP प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये हमारे आंसर हो गए। फ्रेंड्स बहुत इजी हैं ये सब क्वेश्चंस, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। मुझे आप लोगों पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कंपनी फाइनेंशियल हेड नीड्स टू सेंड सम हाई सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स टू मिस्टर हरीश। ही यूजेज एन एप्लीकेशंस विच सपोर्ट द प्रोटोकॉल। तो जो कंपनी है वो मतलब कि उसको फाइनेंशियल नीड्स की ज़रूरत है, तो उसने सम हाई सिक्योरिटी रखी गई है अपने डॉक्यूमेंट्स पे। जो मिस्टर हरीश हैं वो मतलब उन्होंने अपनी बहुत ही हाई सिक्योरिटी रखी है अपने डॉक्यूमेंट्स पे। ही यूजेज एन एप्लीकेशन विच सपोर्ट द प्रोटोकॉल। उनको कौन सी एप्लीकेशन सपोर्ट करती है प्रोटोकॉल के लिए? तो हम इसका देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आई थिंक सर्च इंजन एंड वेब ब्राउज़र। इसका आंसर बहुत ईजी, नहीं रुक जाओ, सिक्योर सेल है ना, हाँ इसका होगा आंसर SSH, सिक्योर सेल प्रोटोकॉल इसमें यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे फाइल को सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, तो सिक्योर सेल ही होगा इसका आंसर, ठीक है, बहुत ईजी है इसका आंसर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने 4 क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ 5 क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऑप्शनल पे है तो 4 नहीं करेंगे, 5 करते हैं। जॉब्स द कंपनी सेक्रेटरी नीड सेंड अ लिंक टू मिस्टर हरीश विच कंटेंट इम्पॉर्टेंट कंपनीज फाइल। जो जॉस पे हैं ये कंपनी के सेक्रेटरी हैं और उन्होंने लिंक साइन किया है मिस्टर हरीश को कि वो इम्पोर्टेंट कंपनीज फाइल्स को कंटेंट मतलब ला सकें। वॉट शुड ही डू इन ऑर्डर टू एक्सेस द फाइल। वो फाइल को एक्सेस करने के लिए वो क्या करेंगे? तो आपको पता है कि फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, एक्सेस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है?
downloading the file from the link. Yes, that's the answer. एंड अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे. क्वेश्चन नंबर 8 तो मैंने पढ़ लिया है हम लोग ने. अब 9 पे आते हैं. 1 मिनट. हाँ, 9 पे आते हैं हम लोग. राइट द HTML कोड ऑफ डिज़ाइन द वेब पेज एज द शोन गिवन बिलो. तो हम लोग को HTML कोड डिज़ाइन करना है. जैसे कि जो HTML टेबल जो ये टेबल दी गई है ना, ये आप लोगों को सीन दिख रही होगी. इस टेबल जो दी गई है उसके HTML कोड को हमको लिखना है. Considering the specification as given below, student can write code for any 4 specifically out of the given 5 स्पेसिफिकेशन. जितने भी स्पेसिफिकेशन दी गई है उसमें से आपको कोई 4 स्पेसिफिकेशन को कंसिडर करना है. ठीक है, तो फर्स्ट क्या दी गई है. द HTML कोड स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपर. HTML कोड का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए. हेडिंग HTML टेबल शुड बी द फर्स्ट लेवल ऑफ द हेडिंग एंड बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज शुड बी लाइट कायन. ठीक है, जो HTML टेबल है उसका जो फर्स्ट लेवल है वो हेडिंग है एंड जो उसकी बैकग्राउंड कलर है उसको रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, और उसकी जो कलर होगी वो लाइट कायन होगी. जो ये कलर देख रहे हैं ना आप, ये किसे कहते हैं, इसका कलर का नेम है लाइट कायन. ठीक है, अब सेकंड क्या है. द वैल्यू ऑफ द टेबल बॉर्डर एट्रीब्यूट शुड बी 1. जो टेबल बॉर्डर दिख रहे हैं ना, इसे बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर लाइन है ना, इस बॉर्डर लाइन का जो वैल्यू दिख रही है 1. अगर फ्रेंड्स आप वैल्यू नहीं देंगे तो ये बॉर्डर जो दिख रही है ना आपको विजिबल ही नहीं होगी. ठीक है, तो द टेबल हेडर टैग शुड बी यूज्ड वेयर एज रिक्वायर्ड. जो टेबल हेडर टैग का आप तभी यूज़ करिए जब आपको रिक्वायर्ड पड़े. ठीक है, थर्ड क्या है. द टेबल शुड बी एग्जैक्टली कंटेन 4 रोज एंड 4 कॉलम्स. जो टेबल है ये 4 रोज दिए हैं कि 1 2 3 4 1 2 3 4. देखिए 4 रोज एंड 4 कॉलम्स दिए गए हैं टेबल में. ठीक है, द डाटा इन ईच सेल शुड बी शो इन द अबव टेबल. और जितने भी डाटा दिए गए हैं टेबल में वो सबको दिखाना है हमको टेबल कोडिंग में. ठीक है, 4 क्या है. एट्रीब्यूट रो स्पैन शुड बी वेयर एवर रिक्वायर्ड. रो स्पैन का एट्रीब्यूट हम उसमें पुट करेंगे जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होगा. और 5 क्या है. कॉल स्पैन का हमको एट्रीब्यूट करना पड़ेगा जहाँ पे हमको रिक्वायर्ड होगा. तो इसका बहुत ईजी है, हम लोग को सिर्फ कोडिंग करनी है. तो देखिए इसका आंसर यहाँ है. पहले तो हम HTML लिखते हैं कोई भी, फिर हेड लिखेंगे, हेड क्लोज करेंगे. फ्रेंड्स यहाँ पे टाइटल लिख सकते हैं अगर आपको टाइटल की नीड है तो, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है. बॉडी में क्या है, बिजी कलर दिया गया था लाइट कायन, तो मैंने लाइट कायन यहाँ पे दिखाया है. ठीक है, अब H1 में टेबल हेडिंग HTML टेबल लिखेंगे, फिर H1 क्लोज करेंगे. टेबल बॉर्डर वहाँ पे दिया गया था 1 वैल्यू, इसलिए हम 1 लिखेंगे. TR. फिर अब TH में क्या होगा, टेबल हेडिंग. TH मतलब क्या होता है, टेबल हेडिंग होता है. अब रोल नंबर जितने भी डिटेल्स दिए गए थे उसको लिखेंगे, फिर TR को क्लोज करेंगे. फिर नेक्स्ट TR लिखेंगे, फिर जितने भी डिटेल्स दिए गए थे. TD मतलब क्या होता है, टेबल डाटा. जितने भी डाटा दिए गए थे सब उसको लिख करके फिर हम लोग TR को क्लोज करेंगे. फिर नेक्स्ट TR लिखेंगे, फिर उसके बाद जितने भी डाटा दिए गए उसको लिखेंगे. फिर हम लोग TD मतलब टेबल डाटा रो स्पैन का यूज़ करेंगे. ठीक है, अब रो स्पैन में हम 2 लिखेंगे और फिर उसके बाद 11th लिख के TD क्लोज करेंगे और फिर TR भी क्लोज कर देंगे. फिर नेक्स्ट TR लिखेंगे हम लोग, टेबल डाटा 3 लिख देंगे और फिर उसके बाद उसको भी क्लोज कर देंगे. फिर हम लोग लिखेंगे और कॉल स्पैन लिखेंगे. फिर हम लोग को कॉल स्पैन इक्वल टू कॉलम में 2 लिख देंगे, फिर उसको भी क्लोज कर देंगे. फिर TR भी क्लोज कर देंगे. फिर हम लोग टेबल भी क्लोज करेंगे, बॉडी भी क्लोज करेंगे. फ्रेंड्स यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ HTML क्लोज होना चाहिए. ये यहाँ पे शायद कोई एरर हो गई है, यहाँ पे HTML को क्लोज होना चाहिए था. सो फ्रेंड्स आप समझ जाइएगा यहाँ पे HTML क्लोज होना होगा. सो फ्रेंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन कोड. ये जो हमारी जो कोड दी गई थी, ये इसकी जो स्ट्रक्चर है, ये जो कोड दी गई थी इसकी स्ट्रक्चर हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया है. सो फ्रेंड्स हमारी ये हम लोग डिस्कशन कर लिए अपने सैम्पल पेपर के लिए. टर्म 2 एग्ज़ाम कंप्यूटर एप्लीकेशन के सैम्पल पेपर को डिस्कशन कर लिया. सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा. अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा कि वो भी अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन के प्रिपरेशन के कर सकें.